Hello everyone, I myself Suresh Modi. Today I am going to explain different kinds of partners as per Partnership Act. Now you see your first point, actual or active or ostensible partner. Number two, sleeping or dormant partner, nominal partner, partner in profit only, sub partner, partner by estoppel or holding out, and last one is the working partner. So your first point, actual or active partner. Here you see ये पार्टनरशिप फर्म का जो एग्रीमेंट होगा उस एग्रीमेंट में ही फिक्स हो जाएगा कि कौन पार्टनर पार्टनरशिप फर्म का एक्टिव पार्टनर होगा, वही पार्टनरशिप फर्म में एक्टिव पार्टनर का रोल प्ले करेगा. नाउ क्वेश्चन अराइज, व्हाट डू यू मीन बाय एक्टिव पार्टनर? सो एक्टिव पार्टनर मीन्स द पार्टनर those who manage the organization, those who control the organization, or we can say those who operate the organization. And if that active partner want to take the retirement from the partnership firm, then that partner must need to issue the public notice to every partners of the partnership firm. अभी जो एक्टिव पार्टनर होगा ये बिजनेस को ऑपरेट करेगा, इस बिजनेस को वो रन करेगा, उसको चलाएगा. अब अगर उसको पार्टनरशिप फर्म को छोड़ के जाना है, रिटायरमेंट लेना है, तब उसको एक पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा और सारा जो मेंबर्स होगा पार्टनरशिप फर्म का, जो पार्टनर्स होगा, उन लोगों को नोटिस दे के ही वो रिटायरमेंट ले सकता है, उसके बिना वो रिटायरमेंट नहीं ले सकता. योर नेक्स्ट पॉइंट, स्लीपिंग और डोरमेंट पार्टनर. अभी स्लीपिंग और डोरमेंट पार्टनर भी जो होगा ये भी एग्रीमेंट में ही फिक्स हो जाएगा कि कौन कौन पार्टनर स्लीपिंग या डोरमेंट हो सकता है. नाउ नेक्स्ट यू सी, सिंपली यू कैन से दैट in case of sleeping partner, totally reverse concept applicable in comparison with active partner. एक्टिव पार्टनर्स में जो जो रूल्स हम लोगों को मिला यहाँ पे टोटली रिवर्स होगा. इसका मतलब यहाँ पे कोई भी पार्टनर्स जो स्लीपिंग पार्टनर जो होगा ये बिजनेस में एक्टिव रोल प्ले नहीं करेगा, बिजनेस को ऑपरेट नहीं करेगा, उसको रन नहीं करेगा, चलाएगा नहीं. अब इन लोगों को अगर रिटायरमेंट लेना है तो रिटायरमेंट लेने के लिए ये पब्लिक नोटिस इशू करना भी इन लोगों के लिए कोई नेसेसिटी नहीं है. नेक्स्ट पॉइंट यू सी, दैट इज द थर्ड पॉइंट, नॉमिनल पार्टनर. हियर यू सी, a person who is only give his name to the firm but do not invest nor he takes part in the management of the business is known as a nominal partner. तो नॉमिनल पार्टनर एक ऐसा पार्टनर है जो पार्टनरशिप फर्म में सिर्फ उसका नाम होगा, उसका कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, उसका कोई एक्टिविटी नहीं है, वो जब जस्ट अपना नाम पार्टनरशिप फर्म में दे के रखा है. सपोज कोई पार्टनर है, जिस पर्सन है कोई जिसका मार्केट में अच्छा रेपुटेशन है, उसके कारण हम लोग उसको अपना पार्टनरशिप फर्म में उसका जस्ट नाम ले रहे हैं, उसका नाम हम लोग एंटर करके रखा है कि वो पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर है, लेकिन उसका कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो उस टाइप का पार्टनर्स को हम लोग बोलेगा नॉमिनल पार्टनर. नेक्स्ट यू सी हियर, he is not entitled to share the profit of the firm though he is liable to third parties for all the acts of the firm. अब पार्टनरशिप फर्म में जो प्रॉफिट एंड लॉस होगा, प्रॉफिट जो होगा उसका शेयर उसको नहीं मिलेगा, लेकिन लायबिलिटी के लिए वो इक्वल लायबल होगा लाइक द अदर पार्टनर्स. नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 4, पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली. हियर यू सी, द पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली, हियर द पार्टनर हैज राइट टू take the profits from the partnership firm as per the ratio fixed at the time of agreement. पार्टनरशिप फर्म में जो एग्रीमेंट होगा उसके बेसिस पे जो प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट उस पार्टनर को मिलेगा, लेकिन अगर फ्यूचर में लॉस हो रहा है तो वो लॉस को शेयर नहीं करेगा, वो सिर्फ प्रॉफिट के लिए आ रहा है, लेकिन वो पार्टनर भी अलग पार्टनर के जैसा इक्वल लायबल होगा इन फ्यूचर इफ एनी डैमेजेस अराइजेस इन द पार्टनरशिप फर्म. नेक्स्ट पॉइंट इज द sub partner. Point number 5. Here you see, with the help of one example, suppose A, B, and C are the partners of a partnership firm. कोई एक पार्टनर है, उस पार्टनरशिप फर्म में A, B, and C जो है पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर है. यहाँ पे सपोज B क्या कर रहा है, अपना पार्टनरशिप फर्म का जो प्रॉफिट हो रहा है उस प्रॉफिट से अपना जो शेयर हो रहा है, उसका जो प्रॉफिट शेयर है वो किसी थर्ड पार्टी, सपोज मिस्टर एक्स है, उसको ट्रांसफर कर रहा है. ही इज अ थर्ड पार्टी, ही इज नॉट ए पार्टनर ऑफ द पार्टनरशिप फर्म. तो यहाँ पे बी अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्स को ट्रांसफर कर रहा है, उस पार्टनर को हम लोग बोलेगा, एक्स को बोलेगा सब पार्टनर. क्लियर? तो सब पार्टनर इज ए पार्टनर दोज हु टेक द प्रॉफिट फ्रॉम द partners of any partnership firm, but that person is not the partner of the partnership firm.
नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6, पार्टनर बाय एस्टोपेल और हॉलिंग आउट. Partners of estoppel or hauling out. Here you see, if a person act or declare that he is a partner of a particular firm but actually he is not so, then he is called partner by estoppel or hauling out. यहाँ पे ये बोल रहा है कि कभी कभी कोई पर्सन का एक्टिविटी से, उसका एक्ट से ये लगता है कि वो पार्टनरशिप फर्म का एक पार्टनर है, बट एक्चुअली प्रैक्टिकली दैट पर्सन इज नॉट ए पार्टनर ऑफ द पार्टनरशिप फर्म एंड दैट पर्सन इज नोन एज पार्टनर बाय एस्टोपेल और होल्डिंग आउट. मतलब कोई पर्सन से हम लोग को ये लग रहा है कि वो पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर है, बट एक्चुअली वो पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर नहीं है. उस टाइप के पर्सन को हम लोग पार्टनर बाय एस्टोपेल और होल्डिंग आउट बोलेंगे. Your next point, that is the last point, working partner. Here you see, sometimes it may be agreed between the partners that one of them shall work the business and have control over it because of certain specific qualifications of the person concerned. Such a partner is commonly known as working partner. Suppose X, Y एंड जेड, ये 3 पर्सन है, इन लोग मिलके एक पार्टनरशिप फर्म खोला है. सपोज एक हॉस्पिटल खोल रहे हैं इन लोग तीनों मिलके एक हॉस्पिटल खोल रहे हैं. यहाँ पे जो मिस्टर वाई जो है, ये उस पार्टनरशिप फर्म का जो ये हॉस्पिटल जो खोल रहा है, ये वहां पे डॉक्टर है. सपोज डॉक्टर है, तो तीनों एक्स वाई जेड में वाई इज ए डॉक्टर, बट एक्स एंड जेड इज नॉट ए डॉक्टर. एक्स और जेड जो है ये डॉक्टर नहीं. अब इन लोग के बीच में ये एग्रीमेंट हो रहा है कि ये पार्टनरशिप फर्म जो हॉस्पिटल है, यहाँ पे जो भी पेशेंट आएगा उसका ट्रीटमेंट मिस्टर वाई करेगा. क्लियर? तो अब यहाँ पे जो मिस्टर वाई है, इसको हम लोग बोलेगा वर्किंग पार्टनर. अब ये जो काम है डॉक्टर का, ये तो एक्स और जेड नहीं कर सकता है, बिकॉज एक्स एंड जेड आर नॉट द डॉक्टर एज ए प्रोफेशनल. इसलिए हम लोग वाई को बोलेगा वर्किंग पार्टनर, जो वहां पे एक्टिव रोल प्ले कर रहा है, जिसका कुछ एक्स्ट्रा प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, एक्स्ट्रा टैलेंट या नॉलेज है, वो काम वही कर सकता है, वो वर्किंग पार्टनर हो गया. नाउ सी, अगर इस वाई के कारण इस पार्टनरशिप फर्म में कोई लॉस या डैमेज होगा इन फ्यूचर, देन एक्स एंड जेड ऑल्सो इक्वल लाइबल लाइक मिस्टर वाई. तो अब कुछ लॉस हो रहा है इसके कारण, तो एक्स और जेड जो है उन लोग भी इक्वली लाइबल होगा. ओके, क्लियर? सो दीज आर द 7 kinds of partners as per partnership act. Okay, thank you for watching the video.